बस चलेंगे, दोनों की आवाज रोक दीजिए, अभी मेरी बस में सब नहीं चलेगा। विकास श्रीवास्तव, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भारत के संविधान में टेक्निकल स्थिति को अगर समझें, क्योंकि थेतरई तो एक सीमा से आगे जाती नहीं ना भाई। थेतरई मान लो कहीं छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगो, उससे तो कुछ हासिल होना नहीं है, अल्टीमेटली तथ्य पे ही जाना है। ठीक, ये लोग ये और कह देंगे भाई इनको दौरा पड़ता है, इसके अलावा क्या कहेंगे। मूल प्रश्न खड़ा होता है, संविधान ने भारत और इंडिया दोनों शब्दों की अनुमति दी। संविधान ने, मेरी बात गौर से सुनिएगा तभी उत्तर आ पाएगा मित्र, इसी पर सबसे उत्तर लूंगा एक ही प्रश्न पर। संविधान ने ये कहीं एम्बार्गो नहीं लगाया कि 10 में 5 बार इंडिया लिखा जाएगा, 5 बार भारत लिखा जाएगा, या कोई संख्या दी हो, नहीं। संविधान ने यह भी निरूपित नहीं किया कि इन नए मनोज अभी नहीं आएंगे तुम्हारे पास, कि इन अवसरों पर भारत लिखा जाएगा, इन अवसरों पर इंडिया, यह भी नहीं आया। फिर समस्या क्या है? अभी तो कुछ भी संविधान के चार दीवारी के बाहर हुआ ही नहीं। या आप कांग्रेस को लगता है कि संविधान की चार दीवारी कहीं लांघ दी गई? विकास श्रीवास्तव, देखिए, भारत का जो संविधान है, बाबा साहब और ड्राफ्टिंग कमेटी ने जितनी बार लिखा है उसमें इंडिया और भारत दोनों शब्द का इस्तेमाल किया है। कहीं ये उन लोगों का अधिकार है जिसने इस देश को अपने खून पसीने से आजाद कराया है, निर्माण किया है, जिसका देश की आजादी में एक बूंद पसीना ना बहा हो, जो अंग्रेजों का दलाली किया हो, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया हो, जिसने इस भारत के टुकड़े किए हो। 2 नेशन थ्योरी कौन लेकर आया? इन्हीं के सावरकर लेकर आए, गोलवरकर लेकर आए, भारत को टुकड़े करने वाले लोग, जिसने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया। नहीं तो अब क्या आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस को सत्ता चलाने का अधिकार दे दिया जाए? चुनाव में जीत के आओ, आप सत्ता चलाओ भाई। मनमोहन सिंह के समय आप चला रहे थे ना, अब तो दुख नहीं जो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि आप आवाज बंद करवा देते हैं। जब आप अपनी बात बोलते हैं तो हम लोगों की आवाज बंद कर देते हैं। हाँ, तो नहीं, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते ना विकास, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते। जी अग्निहोत्री जी, इस बात को स्वीकार करिए, आपके चैनल में लोकतंत्र का जितना गला घोटा जाता है, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं घोटा जाता होगा। किम जोंग के बाद अगर आपके अलावा कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो लोगों की राइट टू स्पीच जो भारत संविधान में मिली है उसको छीनने का काम किया जाता है। या तो मोदी जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, उससे आगे आप चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। है कि जिन लोगों का भारत के निर्माण में, भारत के विकास में, भारत के उत्थान में, वैश्विक स्तर में, भारत की पहचान में रत्ती भर भी कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन ना हो, वो लोग इसको नहीं तय करेंगे। और रहा सवाल ये चुनाव मुद्दों पे होगा। जी ठीक, मुद्दों पे होगा। ठीक है विकास भाई, विकास भाई ठीक है, मुद्दों पर होगा चुनाव। ठीक बात, रुक जाओ, ये बड़ी समस्या है। ठीक विकास जी, आगे बात। बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2% वोट मिला, और वो ये कहना ये चाहे कि भाई हमने इनको जो सत्ता, जिनको जनता ने सत्ता दी, ये सत्ता नहीं चलाएंगे। बोले क्यों? बोले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इसलिए हम चलाएंगे। आपको वोट 2% मिला, ये तो मानो। अब 2% में आपको सत्ता चलाने कैसे दे दे? दिल्ली में कांग्रेस कहे या भाजपा कहे अरविंद को हटा के हम सत्ता चलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं ना। या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की पार्टी कहे कि जी हम सत्ता चलाएंगे, नहीं ना, आप चुनाव में जीत के आओगे तब ना चलाओगे। सैयद मोहम्मद तकी, ये तो बात बड़ी खराब हो गई, बोले जी इनको अधिकार नहीं है। अधिकार तो जनता देगी। पंजाब में कौन चलाएगा जनता ने तय किया ना, दिल्ली में कौन चलाएगा जनता ने तय किया, देश में शासन कौन चलाएगा जनता ने तय किया। ये किसी कहने से होगा क्या मोहम्मद तकी? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया का भूत बहुत डराता है, क्योंकि शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया सब फ्लॉप हो गया, स्किल इंडिया फ्लॉप हो गया, स्टार्टअप इंडिया नहीं चला, डिजिटल इंडिया नहीं चला, खेलो इंडिया नहीं चला, मेक इन इंडिया नहीं चला। तो ये सारी बातों ने जो है नैया डुबो दी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इंडिया से बहुत डरे हुए लोग, इसलिए रात में एकदम से इनको इंडिया ख्याल आता है, उठ के जाग जाते हैं और सुबह सुबह इस तरह के शब्द छोड़ते हैं कि इंडिया बदलो। अरे भारत का नाम तो अलग अलग काल में अलग अलग नाम से इसको सब बहुत किया है। पुरानी सभ्यता रही, किसी ने इसको जम्मू द्वीप कहा, किसी ने भारत खंड कहा, किसी ने हिमवश कहा, किसी ने नाम कहा। हर व्यक्ति को, हर भाषा को, हर संस्कृति को अपने देश को डिफाइन करने का अपना तरीका। किसी ने इसको हिंदुस्तान कहा, किसी ने इसको हिंद कहा, किसी ने भारतवर्ष कहा। तो भारत एक ऐसी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, इसके अलग अलग नाम है, सबका स्वागत है।
अब ये क्या कहना कि ये नाम सही नहीं, वो नाम गलत है, दोनों नाम सम्मानपूर्ण है। और आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे, आप अलाइनमेंट तो देखिए कि एक आधा आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं और शब्द हिंदी का लेके आ रहे हैं, भारत को भी भारत इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो आप कम से कम किसी को, आप भारत के अंदर बहुत सारे लोग आए जो हिंदी नहीं जानते, बहुत सारे लोग बाहर से आते जो हिंदी नहीं जानते, और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे लोगों से बात की जाती। सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। ठीक। बैंक ऑफ इलाहाबाद, सारे बैंक के नाम बैंक ऑफ इलाहाबाद लिखा है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है अंग्रेजी में, इसरो का नाम अंग्रेजी में। आपको क्या परेशानी सब बातों से? ये बेवकूफी बने की बहस है, कोई तर्क नहीं। एक मिनट चाहिए। अमिताभ जी, जोहरा जबीन जो बहुत परेशान है, कह रहे फुरकतें कब मिटाना, तो उनका काम था जब से नरेंद्र मोदी जी आए कि फुरकतें कब मिटा रहे, लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है तकी साहब, बात करनी चाहिए विकास की, और फुरकतें कब तक मिटाएंगे? ठीक है तकी साहब, आगे बात, आगे मोहम्मद तकी, आगे ठीक, अब रुक जाओ, आगे बात आगे। रिजर्व बैंक का बड़ा शोर हो रहा सोशल मीडिया पर। अब सोशल मीडिया तो सबके लिए अखाड़ा है, जानकारी वालों के लिए भी और गैर जानकारी वालों के लिए भी। तो उसमें कहा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या होगा? जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इधर लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इधर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या क्या दिक्कत आ गई? क्या समस्या आ गई भी? और ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भारत में अंग्रेजी समझने वाले ज्यादा हो गए क्या? नहीं ना, अभी भी भारत के गांव देहात में इंडिया शब्द का उच्चारण कितने लोग करते हैं भाई? साउथ में, बेंगलोर में, कई राज्यों में। एक मिनट तकी साहब, मैं तर्कपूर्ण बात करूंगा, मैं नेतागिरी नहीं उलझ रहा आपके साथ, रुक जाइए। हम लोग तो जाए आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, आगे बहस में काम आएगी आप लोगों के। भारत के संविधान के राजकीय अनुवाद हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा तकी साहब, साउथ की बात आई, आपने मनोज जी ने भी कुछ में कहा कि यस। भारत के संविधान के शासकीय अनुवाद हुए तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, क्या? और भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भारत के संविधान का अनुवाद करवाया गया सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। अंग्रेजी छोड़कर हिंदी समेत जितनी भाषाएं हैं भारत में, किसी में भी इंडिया शब्द नहीं है। ठीक, न तमिल में, न तेलुगु में, न कन्नड़ में। ठीक, आप समझ गए ना? इसलिए तर्क दो तो तर्क के हिसाब से बात करो, झाम जाओ से कोई लाभ नहीं होना। खैर, मनोज यादव जी, जो बात मुलायम सिंह जी ने 2004 में कही थी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है या उसके विरुद्ध खड़ी है? देखिए, तब भी संविधान के दायरे में रह के बात कही गई थी और सरकार से एक मांग की गई थी। हिंदी का भी हमने बड़ा जोर शोर से आवाज उठाई थी और अंग्रेजी की खिलाफत करी थी। नेताजी के बारे में आपको पता, लेकिन वो बातें मानी नहीं गई। वो इसलिए नहीं मानी गई कि एक व्यक्ति अवतार लेगा 2014 में प्रधानमंत्री पद का, तो वो ये बात कहेगा तो देश सुनेगा, बाकी तो सब बेकार थे, फर्जी डिग्री वाले नेता थे, बाकी 8वीं पास फर्जी डिग्री। अब ये नया आया है बैचलर ऑफ, मास्टर ऑफ करके, पता नहीं लंदन से आया है कि हार्वर्ड से आया है कि हार्ड वर्क से आया है। अब ये जो करेगा बेहतर करेगा, और तो कोई कुछ क्या जी आ रहा है, उनकी बात खत्म। मैं ऐसा मानता हूं। एक चीज देखिए, प्राचीनतम की तरफ अगर ज्यादा आरएसएस और बीजेपी को चलने का शौक है तो मैं अपना डर बता दे रहा हूं। डर क्या है हमारा? डर क्या है? देश के लोगों का डर। अगर प्राचीनतम पर चलेंगे तो सिर्फ अयोध्या काहे लिखेंगे हम? हैदराबाद को अयोध्या ही काहे लिखेंगे हम? साकेतपुरी लिखेंगे भाई, हमको अयोध्या नहीं पसंद है। तो और प्राचीन में चलेंगे तो हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम पाली बोलेंगे, पाली भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी का नहीं करेंगे साहब। और प्राचीनतम चलेंगे तो जब देश में दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की बहन बेटियों को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। आप शायद हो सकता है ये दर्द ना समझे, हम समझेंगे क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। टैक्स देना पड़ता था स्तन ढकने के लिए, तो क्या बीजेपी वहां ले जाना चाहती है क्या? और महिलाओं को पति के मरने के बाद सती करने पे उतारू हो जाएगी क्या? क्या प्राचीनतम चाहती है? क्या चाहती है आरएसएस? मैं तो सीधा पूछूंगा। और 8वीं पढ़ा और डिग्री फर्जी वाले आदमी से ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा,
ठीक वो है, ग्रामर का ठीक, सही उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक। जाहिल जाहिल रहेगा, ठीक। गंवार गंवार रहेगा, ठीक। फर्जी डिग्री वाला फर्जी ठीक। डिग्री वाला रहेगा। ठीक है। वो ग्रामर का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक, नहीं ठीक। कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ा लिखा नेता चाहिए देश को, जाहिल नहीं चाहिए। क्विट इंडिया और भारत छोड़ो, दोनों बातें अमिताभ जी इस देश ठीक से है, देखी हैं। ठीक ठीक मनोज यादव इसलिए आगे बात अब रुक जाइए, जाहिलों जवाब के दीजिए। लिए अवनीश त्यागी, अब आप रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा, चिल्लाओ नहीं। अरे कहाँ इतना उत्तेजित हो रहे हो यार, अभी चुनाव आ तो रहा है, 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट तो आ ही रहा, काहे को इतना चिल्ला रहे हो? अब लोग अरे गजब कर रहे हो, इतना चिल्ला रहे हो, लग रहा है कि पता नहीं क्या कर डालोगे यार। जनता का वोट भरोसा पैदा करो, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वोट मिलेगा तो। अब वोट नहीं मिलेगा तो चाहे जितना चिल्लाओ, फिर कुछ नहीं हासिल होगा भैया, ये जान लो। अवनीश त्यागी जी, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा उत्तेजित हो गई इस मुहिम में, जबकि देश का नाम क्या रहे, देश की राजकीय भाषा क्या रहेगी, ये सरकार ही तय करेगी, ये कोई भी आदमी तय नहीं कर सकता। शहर का नाम क्या हो ये भी सरकार तय करेगी, स्टेशन का नाम क्या हो ये भी सरकार तय करेगी। ये कोई पार्टी के दफ्तर में तय नहीं हो सकता कि ये सपा है, ये बसपा है, ये कांग्रेस है, ये भाजपा है, ना ना, से जो हुकूमत में होगा वही तय करेगा। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो ठंडा पानी पी लो। अवनीश त्यागी, देखिए अमिताभ जी, जी जो मेरे समाजवादी पार्टी के साथी हैं और जो जी। कांग्रेस के साथी हैं, इनकी जी। जो बौखलाहट है, इनकी घबराहट है, बिल्कुल वाजिब है। समाजवादी पार्टी अपने ट्रैक से भटक गई है, नीतियों से भटक गई है। जो 2012 से लेके 17 तक का जो तांडव मचाया ना, जो तांडव मचाया उन्होंने, और जनता ने जिस तरह से धुतकारा है, जी उनका जो नेता है वो आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पा रहा है, ना अपनी पार्टी को जिताने की स्थिति में ला पा रहा है। उसकी बौखलाहट है, ये सिर नोचेंगे, अपने इधर उधर की बातें करेंगे। अपने जो नेता थे वो भूल रहे हैं कि मुलायम सिंह ने किस तरह से भारत की वकालत की, किस तरह से हिंदुत्व की वकालत कर रहे थे। अभी अवनीश त्यागी की आवाज जाएगी। जी जी। तो वो क्यों जी। घबरा रहे हैं, उसकी बातों को भी नहीं जी। मान रहे। इतने बौखलाए हुए हैं, इतने हड़बड़ाए हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि ये अपने कपड़े फाड़ने को उतारू हैं। इनको ये नहीं पता कि क्या नीति है और क्या नियत है, क्या इनका नेता चाहता था। ये सब केवल विरोध, जनता की भावनाओं को भी नहीं समझना चाह रहे। इतनी हठधर्मिता पर उतर आए हैं, इतनी मनमानी पर उतर आए हैं। तो इनको 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव मचाया समाजवादी पार्टी ने अमिताभ जी, वो जनता आज तक भूल नहीं पाती।